राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां कोई भी ना तो रात में रुकता है और ना ही रात में वहां से जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई भी वहां रुका तो वो पत्थर बन जाता है। इसीलिए शाम होते ही ये गांव वीरान हो जाते हैं। आखिर किस जिले में है ये ऐसा अनोखा गांव और आखिर क्या है उन खामोश खंडरों की अनसुलझी पहेली? देखिए हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट। एक शहर जो हो गया वीरान, रेगिस्तान के बीच पत्थरों का रहस्य, 900 साल पुराने खंडहरों की रहस्यमयी पहेली। शाम ढलते ही छा जाती है वीरान की। किराड़ू में रात को जो रुकेगा वो पत्थर बन जाएगा। राजस्थान के श्रापित खजुराहो की शाप कथा। रेगिस्तान के बीचों बीच 900 साल से वीरान पड़े खंडहर, जहां शाम होते ही छा जाती है वीरानगी। राजस्थान का ये श्रापित खजुराहो, जहां सूरज ढलते ही इंसान पत्थर बन जाते हैं। सूर्यास्त के बाद यहां कोई भी नहीं रुक सकता। ये मिथक बताया जाता है कि किराड़ू में रात को रुकना नहीं चाहिए, वहां पे भूत है, और लोकल लोगों में आज भी ऐसी किंवदंतियां प्रचलित हैं। हालांकि इसके पीछे कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। लेकिन इस वीरानगी के पीछे की कहानी क्या है? क्यों यहाँ शाम होते ही सब कुछ खामोश हो जाता है और खंडहरों से आती हैं डरावनी आवाजें जो सुनाई देती हैं दूर दूर तक, मानो खंडहर टूट रहे हों और इसके नीचे लोग दबते जा रहे हैं। जान बचाने की मानो यहाँ जद्दोजहद चल रही हो। लेकिन किराड़ू के इन खंडहरों में ऐसा क्या? किराड़ू के अतीत की कहानी क्या है जिसके चलते 900 साल बाद भी लोग सूर्यास्त के बाद इस जगह को छोड़ देते हैं? इसी को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंचती है राजस्थान के इस श्रापित खजुराहो किराड़ू। शाम के बाद किराड़ू के इस मंदिर में जाने से क्यों डरते हैं लोग? क्यों यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता है? मान्यता है कि अनहोनियों के चलते यहाँ किसी को रुकने की परमिशन नहीं है। सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना। पर्यटक यहाँ आते हैं और दिन भर रुकने के बाद शाम होते ही वापस लौट जाते हैं। किराड़ू के आसपास एक पुराने ऋषि रहते थे, कोई संत रहते थे, और वो कहीं बाहर पूजा के लिए गए थे और अपने शिष्य को पीछे छोड़ के गए थे। शिष्य बीमार हुआ, उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी, उसकी डेथ हो गई। तो उसमें एक महिला ने उसकी हेल्प करी थी, कोई कुम्हारिन ने हेल्प करी थी। तो कहा जाता है कि जब गुरुजी वापस आए तो बड़े आहत हुए इस व्यवहार से, और उन्होंने कुम्हारिन को कहा कि आप है वो पीछे मुड़ के मत देखना, और बाकी सारी लोगों को श्राप दे दिया था। सारी मूर्तियां बन गई। कुम्हारिन की मूर्ति अभी भी किराड़ू में है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित एक पर्यटन स्थल है और ये अपनी वास्तुकला और श्राप के लिए जाना जाता है। उत्तर भारत में स्थित इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत की शैली में किया गया है और इसकी बनावट खजुराहो से मिलती जुलती है। मंदिर के आसपास का इलाका वीरान है और रहस्यों से भरा पड़ा है। पत्थरों पर बनी कलाकृतियां अपनी अद्भुत और बेमिसाल अतीत की कहानियां कहती नजर आती हैं। खंडहरों में चारों ओर बने वास्तुशिल्प उस दौर के कारीगरों की कुशलता को पेश करते हैं। नीम के पत्थर से लेकर छत के पत्थरों में कला का सौंदर्य पिरोया गया है। मंदिर के आलंबन में बने गजधर, अश्वधर और नरधर नागपाश से समुद्र मंथन और स्वर्ण मृग का पीछा करते भगवान राम की बनी पत्थर की मूर्तियां ऐसी लगती हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगी। ऐसा लगता है मानो ये प्रतिमाएं शांत होकर भी
आपको खुद के होने का एहसास करा रही हों। इस वक्त मौजूद है केराडू में। यहाँ कुछ लोग आए, उसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी, उनसे जानते हैं। हालांकि वो रहने वाले बाड़मेर के ही हैं, पर पहली बार केराडू पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं किस तरीके का अनुभव हो रहा है और क्या देखने आए। अब नाम बताओ आप अपना। हमारा नाम ओमाराम। हाँ। कहाँ से आए हो? मैं जूंड झंडतरा से। कहाँ पड़ता है ये? गिड़ा तहसील। अच्छा। हाँ। क्या देखने आए हो? ये कराड़ू मंदिर देखने के लिए आया। अच्छा, पहली बार आए हो? पहली बार आए। अनोड़ा के बहुत पुराना मंदिर है। आप बताओ क्या है मामला, क्या है बात पूरी? हमारा नाम बाबूलाल है। हाँ। जो गया होने आके भाई कराड़ू में बहुत 1000 वर्ष रो मंदिर है, बहुत पुराना। तो हम हालो देख रहे हैं। बताओ कब आए, कैसे आए, क्या देखने आए? मंदिर देखने वास्ते आए। गांव में जून तहसील गिड़ा पहली बार आए देखने वाले। क्या है, कैसे इनको लेके आए, क्या इनके मन में बात थी, क्या दिखाना था इनको? ऐसा नहीं है। अभी जो बाड़मेर में तो जो अभी हुआ था ना, पीछे जागरण हुई कुछ हुआ था। हाँ, थार महोत्सव। हाँ था। टाइम वो सोशल मीडिया में देखा था। और तो तभी इन्होंने बोला मैंने ऐसा ऐसा मंदिर है, वो पुराने टाइम का है। कोई साधु संतों ने उनको शराब दिया तो वो मूर्ति बन गई। तो वो देखने की। किराड़ू का मुख्य मंदिर सोमेश्वर मंदिर, जो शिव जी को समर्पित है। यहाँ कुल 5 मंदिर हैं, जिनकी कई मूर्तियां टूटी हुई हैं। लोक कथाओं के मुताबिक जो इन मंदिरों के पुनर्निर्माण की कोशिश करता है, उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किराड़ू में मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन किराड़ू को खजुराहो जैसी ख्याति नहीं मिल पाई। राजस्थान के इतिहासकारों के मुताबिक किराड़ू शहर अपने समय में सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित प्रदेश था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे और ये मध्य एशिया में व्यापार करने वालों के लिए एक अहम पड़ाव था। प्रमाण ये कहते हैं यहाँ पे कि किरात कूप के अंदर, या मैं कहूँ आज की भाषा में तो किराड़ू के अंदर एक हिंदू मंदिरों का 5 समूह है टोटल। यहाँ टोटल 5 मंदिर हैं। देखिए, मैं एक और चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। किराड़ू केवल मंदिरों के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि मध्यकाल में और प्राचीन काल में अपने मध्य प्रदेश, गुजरात से लेके और लाहौर तक एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। रेशम मार्ग? हाँ नहीं, रेशम मार्ग थोड़ा ऊपर था। एक ट्रेड मार्ग हुआ करता था, ट्रेड रूट हुआ करता था, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का सामान लाहौर और मध्य एशिया जाता था। तो किराड़ू इस रास्ते का एक अहम पॉइंट था। और रात्रि में यहाँ पे है वो टूरिस्ट रुकते थे। जंक्शन था, व्यापारिक केंद्र था, जिसको बीच में लोग रुकते थे यहाँ पे। और अच्छा खासा टैक्स किराड़ू देता था। अच्छा। तो यहाँ पे चौहानों का शासन रहा, गुजरात के चालुक्य, जैसे अपन सोलंकी कहते हैं, उनका शासन रहा, यहाँ परमारों का शासन रहा। इन सब ने बड़ा टैक्स किराड़ू से वसूला है। और ये लोग जो भी व्यापारिक कार्य जाते थे यहाँ से, वो लोग एक बड़ा शुल्क देते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो किराड़ू राजवंशों के लिए आय का एक अहम स्रोत भी था। किराड़ू मुगलों के आक्रमण के कारण वीरान हो गया, लेकिन इस प्रदेश में मुगलों का आक्रमण 14वीं शताब्दी में हुआ था और किराड़ू 12वीं शताब्दी से पहले ही वीरान हो गया था। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल आक्रांताओं को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया, ताकि ये कभी वापस आबाद ना हो सके। हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती। यही कारण है कि खंडहर मंदिरों में अब पूजा नहीं की जाती। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते समय जैसे यहाँ से निकला तो किराड़ू को लूट के गया। और यहाँ कुछ धन संपदा लूटने के बाद उसको महसूस हुआ कि यहाँ की हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वो मतलब जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो हिंदू देवी देवताओं के प्रति नफरत करते थे और उन्होंने सारी मूर्तियों को विखंडित कर दिया। आज अपने को यहाँ सारी मूर्तियां देखने को मिलती है, कोई भी एक मूर्ति जिसका मुख या कोई न कोई अंग टूटा हुआ है, तो ये उनकी खंडित है। तो ये उनकी मतलब एक हिंदू विरोधी भावना का प्रतीक है। किराड़ू पर किताब लिखने वाले लेखक नीम सिंह बताते हैं कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के बाद मोहम्मद गजनबी ने लौटते वक्त यहाँ भी आक्रमण किया था, जिसके बाद यहाँ मंदिर खंडहरों में बदल गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीम सिंह राव, जिन्होंने ठावी ठोड़ केराड़ू के नाम से लगभग 20 वर्ष पहले किताब लिखी थी। उस किताब में किस तरीके की जानकारी थी और कैसे इन्होंने जानकारी जुटाई, और इस प्राचीन मंदिर, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन जितनी भी सारी चीजें थी, उन सभी चीजों को किस तरीके से इन्होंने इस किताब में संजोया, आइए इन्हीं से जानते हैं। किस तरीके से, क्या किताब लिखी थी आपने? किताब वहाँ पर 1996 में मैंने इस किताब का विमोचन कराया था, जब थे संजय दीक्षित जी कलेक्टर साहब।
उन्होंने उनके कहे अनुसार मैंने किताब लिखी। किताब वो पूरी मतलब जानकारी केराडू के बारे में, कब बना था, किसने बनाया था, वो पूरी जानकारी है। और ये वो परमाणु की राजधानी थी और सांखला की। इस किताब के बारे में थोड़ा सा हमें भी बताइए, जो किताब दर्शक जान सकें किस किस तरीके की जानकारी थी, कितना पुराना इतिहास है, क्या क्या सभ्यता है। ये 12वीं सदी का है। अच्छा, थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, 12वीं सदी का ये है। उसी टाइम में मोहम्मद गजनी सोमनाथ पर आक्रमण किया था। वो वापस जाते समय यहाँ पर पड़ाव लिया केराडू में। पड़ाव लेने के बाद में इनको कुछ मिला नहीं, इसलिए ये मंदिर की बहुत सारी ये तोड़ फोड़ की आप देख रहे हो, ये मूर्तियां खंडित की। और उसके बाद में इन्होंने सांखलों की राजधानी ये देखी। लेकिन इस मंदिर की श्राप कथा क्या है? क्यों यहाँ शाम होते ही लोग जाने से डरते हैं? 900 साल से क्यों ये मंदिर वीरान है? इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो इतिहास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको लेकर लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनके मुताबिक कहते हैं कि इस शहर में एक साधु का श्राप लगा हुआ है। करीब 900 साल पहले परमार राजवंश यहाँ राज करता था। उन दिनों इस शहर में एक ज्ञानी साधु रहने आया था। यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद साधु मौन धारण कर तपस्या में लीन हो गया, तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया। लेकिन गांव के लोगों ने शिष्य को पंचकणी यानी 5 उंगलियों से भिक्षा नहीं दी। 3 उंगलियों की भिक्षा गुरु के आदेश के मुताबिक शिष्य ने ग्रहण नहीं की और बस एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी शख्स ने उनकी देखभाल नहीं की। साधु जब तपस्या से वापस आए तो उन्हें ये सब देखकर गुस्सा आया। साधु ने कहा कि जिस स्थान पर दया भाव नहीं है वहां मानव जाति को नहीं होना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। जिस कुमारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी, साधु ने उसे शाम होने से पहले यहाँ से चले जाने को कहा और ये भी सचेत किया कि पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कुम्हारिन ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो भी पत्थर बन गई। इस श्राप के बाद अगर शहर में शाम ढलने के बाद कोई रहता था तो वो पत्थर बन जाता था। और यही कारण है कि ये शहर सूरज ढलने के साथ ही वीरान हो जाता है। सर, जैसे कि हमने यहाँ पर महसूस तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कहे तो गुरु और शिष्य के मध्य जो रिश्ता रहता है, उस रिश्ते में कुछ यहाँ की स्थानीय जनता ने खटाव किया और उनको मतलब कहे तो भिक्षावृत्ति या उनको प्राकृतिक रूप से भिक्षा नहीं दी, तो उस वजह से ये भूखमरी पैदा हो गई। क्योंकि हाँ, लोगों के सामने खुद ही समस्या थी, वो भिक्षा देंगे कहाँ से, तो उसी वजह से ये हुआ था। और अपने मतलब जो गुरु शिष्य की महत्ता को समझते हुए रिश्तेदार रिश्ता बनाया था। एक कुमारी नाम की महिला थी, तो उनको तो उन्होंने बचाने के लिए यहाँ से कहा था बाप जिनके आप यहाँ से निकल जाओ जब तक शराब ना निकल जाए। वो भी यहाँ से कुछ पल आगे तक गई तो वहां से शराब दिया, तो आवाज आई पीछे से, उसने पीछे देख लिया तो आज मना किया था पीछे मत हाँ पीछे देखना। वो भी आज वहाँ आगे आत्मा चौराहे के थोड़ा जस्ट पास में एक पत्थर के रूप में विद्यमान है। केराडू मंदिर को लेकर जो प्राचीन मान्यता या किंवदंती है वो कहा जाता है कि अगर केराडू में रात कोई रुकता है या उस समय जिस साधु महात्मा ने श्राप दिया था उसने जिस महिला को कहा था कि ये जगह छोड़ के चली जा क्योंकि ये जगह जो है वीरान होने वाली है, यहाँ उजाड़ होने वाला, यहाँ जीव जंतु और वनस्पति के नाम पे कुछ भी नहीं हो। लेकिन वो महिला किसी आवाज की वजह से पीछे देखती है। यहाँ के स्थानीय लोगों और यहाँ के जो बुजुर्ग है उनका कहना है ये जो पत्थर है, आप कैमरा में देख पाएंगे तस्वीरों में, ये जो पत्थर है ये उसी महिला की मूर्ति के रूप में माना जाता है कि ये महिला जब उस साधु के श्राप के बाद, क्योंकि इस महिला को साधु ने कहा था कि अगर आज रात के बाद तू यहाँ रही तो तुझे भी यही पत्थर बन जाएगी और यहाँ पे कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। लेकिन महिला ऐसा बताते हैं, जो किंवदंती और जो पुरानी बातें उनमें कहा जाता है, इस महिला ने किसी आवाज की वजह से पीछे मुड़ के देखा। आप केराडू से कुछ ही दूरी पे ये एक जगह है, अगर आप माने तो अगर इसको देखें तो लगभग ये 3 किलोमीटर की दूरी है जहां पर इस महिला ने अगर एक आवाज सुनी, उस आवाज के बाद जब उसने पीछे मुड़ के पलट के देखा तो ये पत्थर की मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित है। और आप ये देख सकते हैं ये पत्थर जब से केराडू की मान्यता, जब से केराडू की स्थापना हुई तब से ये पत्थर यहीं पर है। और ये पत्थर की मूर्ति जो कहा जाता है किंवदंतियां, उसके तहत ये है कि ये यही वो पत्थर है जो उस महिला रूपी यहाँ आज भी इस जगह पर मौजूद है। अब ये कहानी कितनी सही और कितनी गलत है इसका तो पता नहीं। किराडू मंदिर की किंवदंतियों को लेकर करीब 40 साल तक किराडू की सुरक्षा में लगे गार्ड नायकाराम बताते हैं कि उन्होंने
1969 से लेकर 2008 तक गार्ड का काम यहाँ किया। तभी रात को आकाश से अग्नि के चिराग आकर इन पहाड़ों पर गिरा करते थे और तभी अलग अलग प्रकार की आवाजें भी यहाँ से आती थी। मैं गुण सेंटर में लगा था वहाँ पर, 40 साल मैंने वहाँ पर नौकरी किया। केराडू 40 साल नौकरी किया। 40 साल नौकरी किया तो जब पहले कोई यहाँ पर कुछ नहीं था, क्या मंदिर थे, 35 मंदिर के अवशेष है, जो अब है 5 शेष, जो 4 है शिव के, 1 है विष्णु जी का, जो पीछे बड़ा मंदिर है वो। तो हमने वहां पर केरल में नौकरी किया। हमने देखो कि देखा तो ऐसी बात, आवाज देखी, लाइटें देखी, जैसे सिराख यहाँ से जैसे ऐसा फेंको, जैसे दौरा पे जाना है तो वहां पर जाती आती देखती बड़ी सिराख अग्नि की, ये आके वो पहाड़ी के पास में आके पड़ती और पढ़ के ऐसे होता। अरे क्या हुआ, तो पता नहीं। हम दो एक आगाज भाई थे, वैसे कहा जाता है कि किराड़ू के इन खंडहरों के बीच बेशुमार खजाना दबा हुआ है, लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। भिखाराम चौधरी दौकिया, भिखाराम के घर आया था साधु, जिसका नाम था लहरनाथ, जिसने ये रामदेविया हुआ है वो बताया था कि यहाँ पर पानी बहुत है। वो आया भिखाराम और साधु अपने केरल में आया, तो भिखाराम ने मेरे को बोला कि ये देखो ये बहुत जानकार है, साधु को जैसा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने उसको प्रणाम क्या हुआ, रात को हुआ क्या हुआ बताओ। फिर साधु को हमने बोला, साधु को बोला बाबू जी हाँ, तो लोग कहते हैं कि इस केरल में धन है, सब है का कौन बता करें। लोग पल बंद किया, पल बंद करके उसने बोला कि किसको चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, सब मैं को यहाँ आज 10 रुपया 100 रुपये साढ़े थे कि ले कौन धन तो है चाहिए, पर हूँ तो पूछो क्योंकि हमारे मासा तो नहीं हो पासी। पल बंद करने का धन तो बहुत पड़ा है, मतलब लेने वाला यहाँ नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। मैं नमस्कार भाई, मोहरा पूछा। नायकाराम आगे बताते हैं कि एक बार किराड़ू में कोई साधु आया, उनसे हमने किराड़ू में धन के बारे में पूछ लिया, तो रात को उनके साथ भी डरावनी घटना घटित हो गई। यहाँ एक सांप भी रहता है और इस सांप का रहस्य क्या है खुद सुनिए। रात 12 बजे मैं सोया हूँ चारपाई के ऊपर, जैसे ये खिड़की है, खिड़की उस परवे के, और मैं सोया हुआ था। जीतने में सांप आया तो मैंने देखा ही नहीं। सांप आया, नीचे आया, मोचा के नीचे आया। मैं खराट क्या भाई, ऐसे नीचे नहीं तो क्या कि ऐसे जैसे तगारी में आप समझते हो, तगारी उबी की ओर थी दीवार है, वो दीवार तगारी लारे वो जाए गुलमुट वो होता है कान में धोकरा चाव का अरे ये तो नाग, मैं ये कुकुर करूं। तो एक दो आदमी मारा गुड़ गेडी हर टाइम रहती, अजय गेडी ओसी पड़ी है मारी। हूँ उठ्यो मोसे मासे उभू, सिर्फ गंजी कसे में। हमें ये नाग तो रात भर यूं करे, तो यूं करो बोलो ये यूं तो मैं गेडी बाई न गो दीवारा है लगे कौन, तो यूं भी ठोका गेडी, यूं भी ठोका तगारी आया ऊपर, पछे हूँ दबाई माथा से भी बैठो मोट बैठो ए ओ गेडी ठोकी का ओ इगरू नाग ए उतरो कुछ बार भरियो पूछ ठोका भरी फुंपारे करे। अम्मा मैं फुंपारे मैं दी जब दिनो मैं हुआ जोन मुझे कोई पत्थर कौन गेडी कोई हो, गेडी कोई हो तो ये पूछ भोंगो ये मतलब है, तो ये पूछ ठोकी भोंगा तो जोड़ेगी यो जोन मिलो जितने तक तो भैया बीजो नाग आए 70 की जोड़ी
दरवाजा मत हाँ ओ मैं नहीं कर, हम कहाँ जाओगे? जब मैंने देखा अब इसके क्या करें, अब इससे गेड़ी ऊपर ले उसको मारे तो ये निकलेगा तो ये खाएगा। वक्त के साथ साधु ने जो श्राप किराड़ू को दिया था उसका असर वक्त के साथ कम हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह पर्यटन स्थल तो है, लेकिन जैसे विकसित होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से सरकार इसको मजबूत करने का प्रयास करे और कैसे विकसित हो, एक पर्यटन क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए। राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके मार्फत इस पर्यटन, इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, ये आज का क्षेत्र नहीं है, इसको कहीं सैकड़ों साल हो गई है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार प्रयास करे, हम आमजन उनका पूरा सहयोग करेंगे। जो भी हो, हमारे इस क्षेत्र का जो ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये हमारा ये स्मारक, इसे आगे बढ़ाए। किराड़ू के 900 साल पुराने ये खंडहर आज भी उस बात को दोहराते हैं जिसमें साधु के श्राप के बाद शाम के बाद कोई भी वहां जाने से डरता है। एनडीटीवी के लिए बाड़मेर से उपेश आचार्य की रिपोर्ट। तो पहेली की आज की इस कहानी में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन पहेली के बाकी एपिसोड भी आने बाकी हैं और उसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ और कहानी, किस्से जिनसे आप जान करके हैरान रह जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।